अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिज़ाइनिंग में है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इससे पहले सबसे पहले मैं ये बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मिड टर्म हमारा हो गया है। अभी आगे हमें तकरीबन एचईसी के जितने भी कोर्स आउटलाइन्स हैं इसको हमें कवर करना है। 16 वीक तक हमें इसको लेके जाना है। तो अभी उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक्स आते हैं उसमें टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ में आ जाती है। टेस्टिंग में फिर हमने पढ़ना है कि आगे स्ट्रेटजीज़ में कि सिस्टम टेस्टिंग क्या है, फिर उसके टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग्स क्या है, फिर एक्टिविटी नेटवर्क फॉर सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है। तो सबसे पहले टेस्टिंग स्ट्रेटजी पे आते हैं। ये टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, बनाया है, तो इसको आपने किस तरह टेस्ट करना है। तो इसमें हम टेस्टिंग स्ट्रेटजी में ये स्पाइरल वाला वो उठाते हैं। स्पाइरल में बिल्कुल स्टार्ट में हम कोड को टेस्ट करते हैं, फिर स्पाइरली उसको आगे इवेल्युएट करते करते हम आगे उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आते हैं। स्टार्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली उसको टेस्ट किया जाता है। तो फिर जब इंडिपेंडेंटली आप उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको एग्रीगेट करके 5 या 10 मॉड्यूल्स बना के उसको एज अ होल जब टेस्ट करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद फिर आपका डिज़ाइन व्यू आता है। ये हमारा टेस्टिंग स्ट्रेटजी का एक मैं समराइज वर्जन आपको दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के बाद फिर डिज़ाइन में हम आ जाते हैं। डिज़ाइन के बाद फिर आप वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं। वैलिडेशन टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड गोल्स आपने रखे होते हैं बिल्कुल स्टार्ट में रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, जब आप गोल सेट करते हैं स्टेक होल्डर से मीटिंग करने के बाद, तो वहाँ फिर आप बिल्कुल स्टार्ट के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं कि आया आप सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो वैलिडेशन के बाद आपने फिर रिक्वायरमेंट्स को दोबारा देखना होता है। तो ये ओवरऑल हम सिस्टम को आप चेक करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी वाइज आप उसको टेस्ट करते हैं। फंक्शनैलिटी कि आपका कोई जो कोड है, आपने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं, आया ये प्रॉपरली फंक्शनल है या फंक्शनल नहीं है। दूसरा रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग। रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, इसके जो मॉड्यूल्स हैं, आया ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। कंपैटिबल का मतलब है रिकवर कि अगर फ्यूचर में इसमें कोई प्रॉब्लम्स एरर्स वगैरह आते हों, तो रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आया ये रिकवरेबल है कि नहीं। थर्ड में फिर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी उस अपने कोड का देखते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि आया आप जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जिसको आप बना रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ये सही काम कर रहा है या नहीं। कि आपने स्टार्ट में जो स्टेक होल्डर्स वगैरह के साथ आपने जो मीटिंग्स की थी उसी के बेसिस पे आया ये परफॉर्मेंस इसकी सही जा रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं या फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बना रहे हैं। स्टार्ट में आप इस मैथमेटिकल वाइज अगर हम इसकी एग्जांपल दें कि आप कहते हैं मुझे इस तरह सिस्टम चाहिए कि 2+2 = 4 मुझे दे। तो फिर तो उसको आपने इस तरह चेक करना है कि दरमियान में टेस्टिंग जहाँ भी आपने करनी है, जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम टेस्टिंग का फेज आता है, तो उसमें हम चेक करते हैं कि 2+2 = 4 कि आपके जो मॉड्यूल है वो प्रॉपरली जो चीज़ आपको आउटपुट में चाहिए वो आपको वो दे रहा है या नहीं। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग भी इसमें आ जाती है। ये हम थोड़े से ब्रीफली उसको थोड़ा सा टच करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा फिर उसमें डिटेल में आ जाते हैं। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में हमारे पास ये है कि हाँ, कि लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है कि नहीं, ये स्केलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास सैमसंग या आईफोन जो मोबाइल्स वगैरह है, इसके कितने वर्जन आ गए और ये आगे जा रहे हैं।
तो विद मार्केट को देख के, मार्केट के लिए अगर आप अपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आपने इस तरह उसको कंस्ट्रक्ट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, जो भी है, वो फ्यूचर बेस्ड आगे एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, इस बेसिस पे भी हमको उसको टेस्ट करना है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग, रिलायबल का मतलब जो है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें ये प्रॉपर्ली ऑपरेट करता है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जो आज अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि वो इतना आपने कम्प्लेक्स ना बनाया हो कि हर एक बंदा उसको समझने पे बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल दरपेश आती हो, या इस तरह सॉफ्टवेयर आपने बनाया है कि वो उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो उसको सपोर्ट ना करता हो, तो ये रिलायबिलिटी आपने चेक करनी है। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग का मतलब है कि आप उसका जो एक डॉक्यूमेंट एट द एंड, जिस तरह आप थीसिस करते हैं ना, तो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एट द एंड आप उसकी एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब आपका बन जाता है उसमें आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ आपने लिखनी होती है, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक वो सारी चीज़ उसमें डाल लेते हैं कि स्टार्ट आपने पूरा वो एक समराइज एब्स्ट्रैक्ट व्यू लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं कि कौन से मेथड्स आपने अडॉप्ट किए थे, आपने इस सिस्टम को बनाया है। मेथोडोलॉजी के बाद आपने उसको उसके रिजल्ट्स वगैरह देखने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में आप पूरी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर लेते हो, फिर जो बंदा इसको यूज़ करेगा वो उस डॉक्यूमेंट को देख के आगे आसानी के साथ उसको इस्तेमाल कर सकेगा। सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में आप उसकी सिक्योर विद रिस्पेक्ट उसको सिक्योरिटी को आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल वो जो सिस्टम है किस तरीके से आपने फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मुख्तलिफ टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करके उसको सिक्योर बनाया है कि कोई एक्सटर्नल इंट्रूडर उसको हैक ना कर सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है, उसमें पूरी डिटेल के साथ सिक्योरिटी के बारे में पता चला है। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट है, जो भी हो, जितना सिक्योर होगा लोगों का ट्रस्ट उस पर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो वो मार्केट में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा वो प्रोडक्ट। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि वो जो भी जिस प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल कर रहा हो अपनी मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर लें। यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या बना चुके हैं, जो भी है, एक बात सबसे पहले ज़हन में रख लें कि टेस्टिंग के बारे में हमारे ज़हन में बात आ जाती है, एक लोकल टेस्टिंग होती है और एक जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जिस तरह 5 फेज़ है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन जिसको मॉडलिंग कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, ये चौथे और पांचवे पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। एक जो चौथे पे हमारे पास टेस्टिंग वैलिडेशन, एक तो ये पूरा फेज़ है, इसमें तो आपने इसको लाज़मन सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट इन 5 मराहिल से गुज़रना है। चौथे में तो इसने टेस्ट होना ही होना है। एक लोकली जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, रॉ डेटा होता है, उसको प्रोसेस करके उससे जो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वो हर एक फेज़ पे भी लोकली टेस्टिंग होती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करते हैं, वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है। डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन जो पूरा उसका जब डिज़ाइन बनता है वो उसकी भी टेस्टिंग होती है। जो इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोग्रामर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। और दूसरा इंडिपेंडेंट एक अपना फेज है जिसको हम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन कहते हैं, उसने उसमें तो उसने होना है। तो एक लोकली हर एक प्रोसेस में उसने टेस्ट होना है, एक चौथे नंबर पे उसमें पूरी डिटेल के साथ टेस्टिंग होनी है। तो जो यहाँ पे जो फीचर्स बताए गए हैं कि फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे पूरे टेस्टिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता है जो एक प्रोजेक्ट को इस तरह इन मराहिल से गुजारता है और फिर वो कहीं जाके
कंप्लीशन स्टेज में आता है। तो सिक्योरिटी को देखा जाए, यूजेबिलिटी में हम काम कर रहे हैं, तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना जनरल होना चाहिए, जेनेरिक। इतना जनरल भी नहीं मतलब है कि हर एक बंदा उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल यूजेबिलिटी में मैं आपको दे रहा हूँ। एक फेसबुक है, एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो है। फेसबुक की जो यूजेबिलिटी है वो इतना जनरल है कि एक आम बंदा खेतों में काम कर रहा हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सके, अनपढ़ बंदा भी। वो इतना जनरल है, मतलब यूजेबिलिटी वाइज वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट अच्छा है। दूसरा है विजुअल स्टूडियो, जो एक एनवायरनमेंट है जो फर्म का विजुअल स्टूडियो। तो हर एक बंदा वो यूजेबिलिटी वाइज वो सिर्फ टेक्निकल लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इतना तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना यूजेबिलिटी वाइज वो थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या एक्सपर्टीज को बुलवाना पड़े। तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो लोगों को सामने रख के लोग आसानी के साथ उसको पिक कर सके और आपके जो यूजर्स हैं मार्केट में उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है यूजेबिलिटी वाइज। एक आपके पास सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है, दूसरा उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में उसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बैक एंड में उसने मतलब क्या अपने कोडिंग जो बैक एंड प्रोग्रामों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया होता है, तो वो बैक एंड का काम है। तो लोग जो यूजेबिलिटी जो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो आपका जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके थ्रू लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो उसमें दूसरा फिर हमारे पास ये भी चीज़ आ जाता है, तो लोग उसके के ज़्यादा यूज़र ग्राफ जिस तरह हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में पढ़ा था ना क्या, कि लोगों का मशीन के साथ इंटरेक्शन किस तरह आता है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि आसानी के साथ लोग उसको समझ सके, तो ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेगा, ठीक है। एक लोड टेस्टिंग है। लोड टेस्टिंग का मतलब है कि आपने जिस मकसद के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है या फॉर एग्जांपल जो कोई गेमिंग वगैरह है, तो आपने उसको लोड वाइज चेक करना है कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल कितने लोग उसको बैक वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन फेजेस में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है टेस्टिंग वाइज, कि कहीं कि कौन सा वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहाँ पे वो हैंग हो रहा है या जहाँ पे उसके कुछ फाइल्स वगैरह कम छोड़ रहे हैं। तो लोड वाइज भी आपने इसको चेक करना है कि आपने किस इन्वायरमेंट के लिए इसको बनाना है। तो ये भी लोड प्लस थोड़ा स्ट्रेस टेस्टिंग, ये भी थोड़ा सा इसके साथ मिलता जुलता है कि कितना कि वो प्रोडक्ट जो है कितना लोड बर्दाश्त कर रहा है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग के साथ कितना स्ट्रेस वो ले रहा है, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास और भी हमारा इशू इशू चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हम आते हैं पहले सिस्टम टेस्टिंग है क्या। सिस्टम टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज टेस्टिंग conducted on a complete integrated system to evaluate the system's compliance with its specified requirements. तो इसमें तो है कि फॉर एग्जाम्पल सिस्टम टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय स्पेशलिस्ट टेस्टर्स और इंडिपेंडेंट टेस्टर्स। तो ये भी चीज क्लियर है कि टेस्टिंग should investigate both functional and non-functional requirements of the testing। ये तो हम पढ़ चुके हैं। इस तरह एक हमारे पास functional requirements, दूसरा हमारे पास non-functional requirements। तो functional requirements में हमारे पास वो चीजें होती है जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जो डायरेक्ट काम कर रहा है, आपको जो आउटपुट दे रहा है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो जाए। नॉन फंक्शनल में फॉर एग्जांपल हम उसकी खसूसियात में बता लेते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, कितना कंपैटिबल है, ये सारी उसकी नॉन फंक्शनल में आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट, तो सिस्टम टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ हार्डवेयर इज कंडक्टेड ऑन अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इवैल्यूएट द सिस्टम कंप्लायंस विद इट, कि आपके जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो सॉफ्टवेयर किस तरह ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये स्पेशलिस्ट टेस्टर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट टेस्टर होते हैं, वो इसकी परफॉर्मेंस करते हैं। जिस तरह हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग,
ग्रे बॉक्स दोनों का जो आप मिला के ये हमने डिटेल में मिड से पहले ये पढ़ा था, आप उसको थोड़ा सा पहले लेक्चर्स में देख ले डिटेल्स के साथ। ब्लैक बॉक्स में कुछ नजर नहीं आता, व्हाइट बॉक्स में मतलब तो फिर उसका मिलाप बना के ग्रे बॉक्स क्या बनता है, ठीक है। एक हमारे फॉर एक्टिविटी नेटवर्क फॉर सिस्टम टेस्टिंग। Activity network for system testing. Activity networking is a communication pattern that allows packets flowing through a telecommunication network to drive dynamically modify the operation of the network. Activity network for system कि आप कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है के डेटा आप यहाँ से दूसरी जगह भेजते हैं, वहाँ से यहाँ रिसीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चैट एप्लीकेशन आपने बनाया है, आपने उसको टेस्ट करना है, तो आप इस तरह कम्युनिकेशन के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं कि जो मैसेज यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में है, यानी कहीं डिले दरमियान में तो नहीं आ रहा। इस तरह मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आप अपने उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी नेटवर्क फॉर सिस्टम टेस्टिंग हम क्या करते हैं, एक टेस्ट प्लान बनाते हैं कि पहले आपने टेस्ट प्लान बना दिया, फिर आप कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि यूजर एक्सेप्टेंस के लिए आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। फिर प्रिपेयर टेस्ट डेटा फॉर प्रोग्रामिंग टेस्टिंग, के प्रोग्राम को आपने टेस्ट करना है, उसके लिए डेटा आपने तैयार करना है। जिस तरह के डेटा क्या होता है कि टेस्ट डेटा फॉर ट्रांजैक्शन पाथ टेस्टिंग, यू मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। फॉर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आप परफॉर्मेंस वाइज को आप चेक करते हैं, मुहैया करते हैं कि परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सेप्ट, आप पॉइंट्स क्लियर कर लें कि ये 4 पॉइंट्स है, ये इसी के बेसिस पे मैं अपने प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस को मैं एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी इसमें एवेल्युएट करूँगा। फिर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आप निकाल लेंगे कि टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस मकसद के लिए आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव फिर निकाल लेते हैं, फिर परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है, गोल है, टारगेट्स है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इवेल्युएट करते हैं, इसी के साथ हमारा वो हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे कि टेस्टिंग मुख्तलिफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के कि परफॉर्मेंस में आप कंडीशंस ऑफ टेस्ट सिस्टम स्ट्रेस देखते हैं, ये कौन सी कंडीशन के बेसिस पे आप टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके लिए कुछ प्रीवियस आप जो सिस्टम बना रहे होते हैं, तो प्रीवियस इसी तरह का काम किसी और ने किया होता है, वहाँ उसके पैरामीटर्स आप वहाँ से निकाल लें कि वो कि ऑलरेडी बने बनाए सिस्टम्स इस तरह है, उसके कुछ की पॉइंट्स आपने निकाले होंगे, आपने अपने सामने रखे होंगे, और फिर अपने प्रोडक्ट को उसके साथ मैच कर रहे हो कि आपका कायम उस तरह, आपका जो प्रोडक्ट है उस तरह काम कर रहा है कि नहीं। मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है, प्रीवियस वर्जन को दे आप सामने रख के आप उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं, और फैक्टर दैट डिटरमिन सिस्टम क्वालिटी, कौन से फैक्टर है जो आपके सिस्टम की क्वालिटी को वो डिटरमाइन करती है। एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरा मेंटेनेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऐड, मॉडिफाई या रिमूव फंक्शनैलिटी विदाउट डैमेजिंग करंट सिस्टम, कि इस तरह फ्लेक्सिबल आप सिस्टम हो कि आप कोई चीज़ में ऐड या रिमूव करना चाहें, तो वो उसको अच्छी तरह से कि बाकी कोई फाइल उसके डैमेज ना हो, ठीक है ना, इतना फ्लेक्सिबल हो। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? वो क्या लाइक सबसेट, आप फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सटेंसिबिलिटी को आप फ्लेक्सिबिलिटी का एक सबसेट कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम के एक्सटेंड, कि आप उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, कि जब आप इस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, कुछ फाइल्स को, कुछ फंक्शनैलिटी को, तो उस प्रोजेक्ट के जो और फाइल्स हैं वो उसके साथ डैमेज ना हो और उसकी परफॉर्मेंस उससे ख़राब ना हो। मेंटेनेबिलिटी क्या है? मेंटेनेबिलिटी में हम क्या करते हैं, एफर्ट रिक्वायर्ड टू फिक्स एंड टेस्ट द एरर, द मोर करेक्ट एंड यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन exists, the more maintainability can be performed.
तो इसमें था कि उसकी मेंटेनेंस आसान हो, कि फॉर एग्जांपल उसमें फ्यूचर में कोई एरर आ रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रबल शूट कर सकते हो और वो रिकवरेबल हो। तो ये हमने रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग पढ़ा था ना, ये रिकवरेबिलिटी के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता है, ठीक है ना। दूसरा है परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के फैक्टर दैट डिटरमाइन सिस्टम क्वालिटी। तो उसमें चौथा हमारे पास है परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस इज मोस्टली अबाउट रिस्पांस टाइम ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम का रिस्पांस टाइम के बारे में बात किया जाता है कि इट इज असेस्ड बाय प्रोसेसिंग स्पीड, रिस्पांस टाइम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी। कि आपका जो सिस्टम है उसका रिस्पांस टाइम कितना है, उसके थ्रू हम उसकी एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए कि फैक्ट के जो फैक्टर दैट डिटरमाइन सिस्टम क्वालिटी, उसमें सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, तीसरा मेंटेनेबिलिटी और चौथा परफॉर्मेंस विद एफिशिएंसी हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं कि अवेलेबिलिटी, रोबस्टनेस, फॉल्ट टॉलरेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इस सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो ये भी हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो टेस्टेबिलिटी में मैनेजेबिलिटी, सिक्योरिटी में कि आप उसकी क्वालिटी को इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि टेस्टेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी में हमारे पास के एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम so that it can perform its intended function। तो ये कि वो कि effort required to test a program so it can perform the selected function for which this product is made। For example, creating a successful logging system is another very important issue about manageability। तो उस तरह और भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये सिक्योर हो, कि इशू है कि आप जो लोग इसको इस्तेमाल में लाएंगे वो उससे मुतमईन हो, तो उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, तो मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकेगा। तो जब मार्केट में सरवाइव कर सकेगा तो रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। So yes, is a very important issue on any system design, the security. This it may include authorization and authentication techniques, network attack protections, data encryption, and mostly other चीजें इसमें आ जाती है। और भी हमारे पास इसमें प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, के प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी ये भी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू हम क्वालिटी को अच्छे तरीके से मुहैया कर सकते हैं। तो a quality software should run on as much various platform as it can, कि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे ये रन हो सके तो ज़्यादा कंपेटेबल होगा उस टाइम के मुताबिक अवेलेबल रिसोर्सेज, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे आपका जो प्रोडक्ट है। तो और पोर्टेबिलिटी क्या है? पोर्टेबिलिटी इज द ईज with which a software can be migrated from one environment to the other। ये पोर्टेबिलिटी है कि एक environment से आप दूसरे को उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आया ये अच्छी तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये भी सिस्टम क्वालिटी के लिए। और दूसरा क्वालिटी के लिए हम a robust software should not lose its availability even in most failure states। मतलब क्या, अगर आपका सिस्टम जो है प्रोडक्ट है जो वो कहीं फेलियर में चला जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो एक्चुअल स्टेट है वो खराब ना हो, मतलब कि रिकवरेबल हो, ठीक है ना। मतलब कि अच्छा सॉफ्टवेयर की ये निशानी है। यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के बारे में तो हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि इस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका इतना यूजर फ्रेंडली हो कि लोग उसको ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, जो लोगों को कभी फर्स्ट लुक में लोग उसको पसंद कर ले और उसकी तरफ राग़िब हो सके। क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाया है, बेशक आपने जितना भी बैक एंड प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से करें, जितना अच्छा, बहुत ज़्यादा 100% वो एफिशिएंट हो, जो भी हो, आपने बैक एंड प्रोग्रामिंग ज़बरदस्त की है, मगर एक अगर मार्केट में उसने सर्वाइव करना है, तो उसके साथ सबसे बेस्ट ये वो है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि लोगों का पहला लुक वो उन्होंने उसको देखना होता है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है ना। आपने जिस टिप अगर आपने कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना हो, फॉर एग्जांपल
जो भी हो, तो उस टाइम पे लोगों की जो साइकोलॉजिकली है उसको आपने देख के उसका फ्रंट एंड डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले एग्जाम्पल दें कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा पबजी आजकल लोग इसको पे ज़्यादातर बच्चे इस पे टाइम पे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो पबजी वालों ने क्या किया कि लोगों की मेंटेलिटी को देख के चार चार बंदों के ग्रुप्स बना के और कोई टारगेट्स लगा के लोग उसमें लगे रहते हैं, मगर उसका जो फ्रंट एंड उन्होंने सारा डिजाइन किया है कि लोग उसको पसंद करते हैं, ग्राफिक्स अच्छी डाली है। तो यूजर यूजेबिलिटी और यूजर इंटरफेस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूजर इंटरफेसेस आर द ओनली विजिबल पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर according to the viewpoint of user. So the ease with which a user is able to navigate to the system, so that much your product will survive in the market and that will collect the revenue as as you want it, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था ये तो मोस्टली हमने सिस्टम टेस्टिंग पे थोड़ी सी डिस्कशन की। सिस्टम टेस्टिंग के बाद हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती है कि सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास जो लेक्चर नंबर ये था लेक्चर नंबर 16 था। अब लेक्चर नंबर 17 में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है कि सिस्टम टेस्टिंग में फॉर एग्जांपल एग्जांपल वाइज हमने उसको देखे सिस्टम टेस्टिंग एंड एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। तो लेक्चर तो एलएमएस पे आपको मिल जाएंगे, एलएमएस पे मैंने अपलोड किए हैं। तो साथ ही साथ हम उसके कुछ इस तरह वीडियोस भी बनाते जाएंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमारे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मोस्टली कुछ ग्रुप्स में मैंने वो जो यू आपके जो चैट्स बॉक्स है सिर्फ एडमिन उसमें चैट कर सकता है, तो मैं उसको ऑन कर लूँगा, आप भी चैट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें थोड़े से मसले आ जाते हैं। इस वजह से मैंने यूज जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो सेटिंग में थोड़ी चेंज की, सिर्फ एडमिन उसमें चेक करता है। सिस्टम टेस्टिंग में जिस तरह मैंने बता दिया कि टेस्टिंग फ्लो हमारे पास क्या आता है। पहले यूनिट टेस्टिंग में स्टार्ट में हमने बताया कि यूनिट टेस्टिंग में इंटीग्रेशन टेस्टिंग दूसरे फेज में आता है कि आपने यूनिट में एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को आप टेस्ट करते हैं, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिर आप एज अ होल सारे मॉड्यूल्स को मिला के इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। थर्ड में आपके पास सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है और फोर्थ में फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है ना। इस तरह कुछ फ्लो बनता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म जब टेस्ट करते हैं तो पहले से आप क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं, टेस्ट प्लानिंग करते हैं किस तरह मैंने टेस्ट कौन कौन से केसेस मैंने उठाने हैं, किस तरह से मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, और फिर डेटा को आपने कब क्रिएट करना है, कहाँ से आपने डेटा लिया है उसको भी आपने एनालाइज करना है, फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, फिर बग्स जो उससे आ जाते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है, फिर रेग्रेशन टेस्टिंग साइन ऑफ, ये सारी चीज़ें। तो क्रिएट ये आप क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टेस्ट प्लान। जब आप टेस्ट प्लान बनाते हैं तो फिर सेकंड में क्रिएट सिस्टम टेस्ट केसेस एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स। टेस्ट केसेस आपके का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ टूल से आप उसको गुजारते हैं कि चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि कितना ये एफिशिएंट है। फिर थर्ड में प्रिपेयर द टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्टिंग, कि कौन सा डेटा है कि जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को चेक करते हैं, उसको नापते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बग्स चेक करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेरीफाई द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन द कोड, के आप कोड में कोई चेंज करते हैं, आया ये किस तरह इसकी बिहेवियर किस तरह हो रहा है। और फिर रिपीटिशन ऑफ द टेस्टिंग साइकिल until the system is ready to be deployed, ठीक है ना। रिपीटिशन में आप उसको बार बार चेक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह हम उसको गुजारते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है सिस्टम टेस्टिंग में, सिस्टम टेस्टिंग में यहाँ पे इसमें डायग्राम में लेक्चर नंबर 17 में ये चौथा नंबर स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग होती है, फंक्शनलिटी टेस्टिंग, रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग, ये हमने देख परफॉर्मेंस टेस्ट, लोड एंड स्टेबिलिटी, कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है, स्केलेबल टेस्टिंग कि आपका प्रोडक्ट स्केलेबल है कि नहीं, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये कितना आगे फ्यूचर वाइज प्रोलॉन्ग किस तरह सर्वाइवल सर्वाइवल उसका चेक किया जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में वो सी चल रहा है, अगर आज के बाद 10 साल बाद
तक ये सर्वाइव करता है, 50 साल बाद, मतलब कि आप इस तरह एज्यूम करते हैं, ठीक है ना? इस तरह उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आगे अपडेट हो सके। रिलायबिलिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन, रिकमेंडेशन, इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर मोर उसमें और आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल जीयूआई की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, आप हॉट लिंक के लिए फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो जीयूआई टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि hot link websites already existing solutions आपने देखने हैं, आपने लिटरेचर स्टडी करना है कि इस तरह के वेबसाइट लोगों ने बनाए हैं, उनके जीयूआईज को आपने स्टडी करना है, मार्केट में देखना है। और जब आप 10 15 20 जितनी भी आपने स्टडी की, फिर उसके बेसिस पे आप अपने आपका जो फ्रंट एंड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके को फिर आपने अगेंस्ट चेक करना है कि हाँ मेरा जो जीयूआई है, जो आपका फ्रंट एंड है, आपके प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर का जो भी है आपने बनाना है, ये कितना आजकल एक्सेप्टेबल है, कितना फिर आगे सर्वाइव करे, कौन सी खामियां है मुझे दूर करनी है कि इसकी यूजेबिलिटी आसान हो, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो। तो आपने उसका इंटरफेस चेक करना है, फ्रंट एंड। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, वो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती है। सिस्टम क्वालिटी में तो हमने देखे क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी के कौन से फैक्टर है दैट डिटरमिन सिस्टम क्वालिटी। इसमें हम फंक्शनैलिटी और करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी करने का मतलब कि द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज स्टेटेड नीड्स, के जो नीड्स उसके लिए चाहिए वो उस पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और फंक्शनैलिटी या करेक्टनेस इज द कंफॉर्मिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, की जो रिक्वायरमेंट्स और जो चीज़ें उसके लिए स्पेसिफाई की, तो वो सॉफ्टवेयर उसी के बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, फंक्शनलिटी हमारे पास होती है, वो फंक्शनलिटी उस तरह डिलीवर कर रहा है कि नहीं। और करेक्टनेस क्या है, तो द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम सेटिस्फाइज इट्स स्पेसिफिकेशन, कि उसकी कितनी कैटेगरीज में वो डिवाइड हुआ है, उसी के मुताबिक वो उसी के मुताबिक वो बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो ये उसके मुख्तलिफ तरीकों से, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि इनपुट टेस्टिंग है। इनपुट टेस्टिंग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट्स वी हैव टू इनपुट द डेटा टू द सिस्टम। कुछ इनपुट्स आप देते हैं, इनपुट करते हैं उस को, प्रोडक्ट को, फिर आप देखते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट्स आपके क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड आप इनपुट करते हैं और आउटपुट आपको आप आउटपुट आपको जेड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी इंटर करते हैं और आउटपुट आपको जेड चाहिए, तो ए बी सी की वजह से आया जेड आ रहा है कि नहीं, या आपको जो पैरामीटर्स इनपुट में आप डाल रहे हैं उसको आपने कॉन्फ़िगर करके एक्चुअल आउटपुट या मोर देन नियरर टू द जेड आपको आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट वेरिएबल्स के थ्रू हम वो चेक कर, इफ आवर इनपुट्स आर रॉन्ग और एनी बग इन देम वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एक्सपेक्ट आउटपुट। तो इनपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हमारे पास उसमें एक आ जाती है। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि एवरी सॉफ्टवेयर और एनी सिस्टम टू रन वी नीड टू इंस्टॉल इट और सेट अप इट फॉर डूइंग एनी वर्क। कि आया इंस्टॉलेशन एरर्स तो इसमें नहीं आ रही, इंस्टॉलेशन एरर में कि प्रॉपरली वो काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी हैव टू चेक दैट इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इंस्टॉलेशन और नॉट। तो इंस्टॉलेशन को भी आपने चेक करना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसमें मसला आ रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन मसले है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग तो हमने पढ़ा कि टू जनरेट अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस, test designer attempt to cover all the functionality of the system and fully exercise the GUI itself। के GUI को आपने देखना है कि the tester forces more difficulty when they have to do regression testing, मतलब है कि regression testing को भी हम पढ़ते हैं कि regression testing क्या है, कि the type of software testing which verifies that software that was previously developed and tested still performs correctly after it was changed or interfaced with other software। इसका मतलब क्या, वर्जन 1 इसका बना था, अब वर्जन 2 आया है, तो जब अपने वर्जन 1 की जो परफॉर्मेंस थी तो वो तो खराब नहीं हुई अगर आपने उसको अपडेट किया है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग मोस्टली उस पर फोकस करता है कि अगर वर्जन 2 है तो वर्जन 3 आपने बनाया है, तो वर्जन 3 जब बन गया है तो वर्जन 2 की जो परफॉर्मेंस है वो तो खराब नहीं हुई, ठीक है।
यूजेबिलिटी टेस्टिंग तो ये भी हमने पढ़ा कि वो टेक्निक है जिसमें आप in user centered interaction design to evaluate product by testing it on users कि user पे आप इसको टेस्ट करते हैं कि it can be seen as an irreplaceable usability practice since it gives direct input on how real users use the system. So this is in contrast with usability inspection methods where experts are use different methods to evaluate a user interface without involving users. ठीक है ना? तो ये यूजेबिलिटी में ये सारी चीजें हम देखते हैं. तो आज का लेक्चर जो है हमने थोड़ा सा सिस्टम टेस्टिंग पे काम किया कि सिस्टम टेस्टिंग हमारे पास क्या है. नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह वीक नंबर 6 अप्रैल से 12 अप्रैल इसमें हाई ऑर्डर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद इमीडिएट वेरिफिकेशन. ये भी मैंने छोड़ा है मिनट के बाद डायरेक्ट वीक था तो इसको भी आगे कवर करते हैं. तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, सिस्टम टेस्टिंग और डिफरेंट कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया. फिर उसमें फिर वॉल्यूम टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सारे डिटेल हमने इसमें डिस्कशन की और डिफरेंट टाइप्स हमने इसमें देखा. अब 20 अप्रैल से 26 अप्रैल उन्होंने जो यहाँ पे बताया इनके दरमियान भी हम एक वीक थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं. वो इंशाल्लाह इसको कवर कर उसमें कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ. रिकवरी टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग तो हमने थोड़ी बहुत टच इन लेक्चर में दिया, जो डिटेल के साथ इसको आगे पढ़ेंगे. दूसरी बात कि हर वीक में हम एक असाइनमेंट और क्विज रखना चाहते हैं कि एक क्विज हर एक वीक में हो और एक असाइनमेंट हो, तो इससे अच्छी प्रैक्टिस हमारी होगी इंशाल्लाह. तो आज के लिए इतना. इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.